बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी की बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूट आउट मामले में 24 साल बाद बड़ा फैसला सामने आया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में विधायक अभय सिंह और एमएलसी विनीत सिंह समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अदालत ने यह कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, इसीलिए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया। ये मामला 4 अक्टूबर 2022 का है, जब नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास पूर्व विधायक धनंजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब इस हाई प्रोफाइल केस का पटाक्षेप हो गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि 24 साल बाद सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है इन आरोपियों को। अब वाराणसी शूट आउट केस में ये बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है इस वक्त, जहां सबूतों के अभाव के चलते टकसाल शूट आउट केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। बता दें 24 साल बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में, सबूतों के अभाव में विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। देखिए, मेरे खिलाफ शुरू से कोई साक्ष्य नहीं था। जब से मुकदमा स्टार्ट हुआ है, ट्रायल स्टार्ट हुआ है, तब से मुकदमे काफी समय से लंबित चल रहा था। हाई कोर्ट का इसमें कुछ स्टे था, उसकी वजह से लंबित हो गया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य शुरू से ही नहीं था। ऐसा नहीं कि आज एकाएक मुकदमा छूटा है, शुरू से कोई साक्ष्य नहीं था। माँ की कृपा रही, न्यायालय पर भरोसा था कि मुकदमा निश्चित तौर पे छूटेगा, इसलिए कि कोई साक्ष्य ही नहीं था। हमेशा जो है कि कानून चलता है साक्ष्य के आधार पर चलता है, तो साक्ष्य मेरे खिलाफ एक भी नहीं था। माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय न्यायालय ने 2 दोष के आधार पर मुकदमे में हमें बरी देखिए, ऐसा है, एफआईआर में जो नंबर लिखा है, उनके 161 के बयान में जो नंबर लिखा है, माननीय न्यायालय के समक्ष जो उन्होंने बयान दिया उसमें लिखा है, जो उन्होंने क्रॉस किया उसमें जो नंबर बोला है, वो सारे नंबर जेसीबी मशीन के नंबर है। और जिस सफारी गाड़ी से वो बता रहे हैं, क्या कहते हैं, किस पे गोली चली, वो गाड़ी कभी कस्टडी में ली ही नहीं गई। जिस पे गोली चलती है उसका टेक्निकल मुआयना होता है, फॉरेंसिक जांच होती है, गाड़ी कस्टडी में ली जाती है, फिर गाड़ी रिलीज की जाती है, गाड़ी जरूरत पड़ने पर कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। वो गाड़ी कभी आई ही नहीं। ये पूरा केस ही फैब्रिकेटेड था। जिस समय घटना घटी, में सरकारी अस्पताल में अयोध्या जिले में भर्ती था, मुझको चोट लगी थी। आज भी देखिए उसकी चोट का निशान है, कान कटा हुआ, कान का निशान है बाएं तरफ पूरा। तो उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था, गाड़ी कोई थी ही नहीं, जेसीबी नकली नंबर था। इस तरीके से बहुत से फर्जी चीजें हैं जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने समझा, परखा और हमें देखा। अभियोजन पक्ष की तरफ से और वादी की तरफ से आज बहस पूरी की गई। परसों की तिथि बचाव पक्ष को जवाब देने के लिए नियत की गई है, और परसों के बाद हमारा विश्वास है कि 1 सप्ताह के अंदर निर्णय आ जाएगा। आपको सबको विदित है कि टकसाल सिनेमा के सामने वादी धनंजय सिंह के और पूरे साथियों पर फायरिंग की गई, और फायरिंग का मुकदमा चल रहा है। आपको पता है 4 चोटिल साक्षी इसमें है, और सबने अपना बयान दिया है, नामांकित किया है अभियुक्तों को। परसों इसमें बचाव पक्ष के बहस के बाद 1 सप्ताह के अंदर फैसला आने की उम्मीद है। दूसरा पक्ष अभी तक क्या जवाब दिया है? दूसरे पक्ष ने तमाम चीजें इंजरी के बारे में उठाया और बातें उठाई, लेकिन वो कोई मतलब गंभीर नहीं है। एलिबाई भी ली गई है, वो एलिबाई फुल प्रूफ नहीं है, उसमें भी काफी अंतर है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो मैक्सिमम सजा होगी वो उनको मिलनी चाहिए। और हमारे साथ इस मामले पर हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए 2002 का ये मामला और 24 साल बाद सबूत नहीं मिले, साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया है। किस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, और दर्शकों को ये भी बताइए कि इस मामले में क्या कुछ चीजें अभी तक सामने आई थी। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जिस पल का इंतजार था उसका आज फैसला आना था, लेकिन वाराणसी कोर्ट में जैसे ही फैसला आया, वहां पर दोनों जो बाहुबली दिग्गज नेता थे वहां पर मौजूद थे। ऐसे में बात किया जाएगा टकसाल सिनेमा हॉल की, जहां 24 साल बाद और अहम फैसला आया है। 2002 के मामले को लेकर एक अहम फैसला देखने को मिला है। ऐसे में 2
जो बाहुबली नेता थे वो वहां पे मौजूद थे, और वहां पे विनीत सिंह थे, वहां पे जो है कि तमाम वो जिनके ऊपर आरोप लगे हुए थे उनको जब बरी किया गया तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जिस समय इस तरह की घटना और वारदात हुई थी उस समय हम हॉस्पिटल में थे, और इसी आधार पे जो है साक्ष्य के आधार पे आज उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जो है वो बड़ा झटका लगता नजर आया है, क्योंकि अभय सिंह पर लगातार ये कयास भी लगाया जा रहा था कि इस पर एक कोई सजाएं जो है वो सुनाई जा सकती है। ऐसे में पूर्व में देखा जाए तो धनंजय सिंह और विनीत सिंह जो है वो बाबा विश्वनाथ में मत्था टेकने भी जाते हैं, लेकिन जब जी। दोपहर का वो वक्त था, 2 बजे का इंतजार था, और वहां पे जब इस तरह की जब फैसला आई तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आया। तो वाराणसी कोर्ट में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो पुलिस बल तैनात थे, और करीब लगभग 300 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई थी, और 2 बजे जो है उसका फैसला आया। उसके बाद सभी जो दोनों पक्षों है वो अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलीलें रखते हैं, लेकिन समझना ये होगा कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि साक्ष्य और जो संदेह का लाभ था उसके अभाव पे जो है इस तरह का फैसला दिया गया है। लेकिन समझना ये होगा कि जब 2002 का वो प्रकरण था जब गोलीकांड हुई थी टकसाल सिनेमा हॉल के पास, और उस समय से ये प्रकरण जो है वो लगातार कोर्ट में चल रहा था, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसमें लगातार जो अपनी दांवपेच खिली जा रही थी वो बराबर जो है कि वो बरकरार रखा गया था। लेकिन आज वाराणसी कोर्ट में इस पर एक अहम और काफी जो है कि बड़ा फैसला आते नजर आया है, और कहीं ना कहीं ये बात कर लिया जाए कि लगभग 24 साल का जो कोर्ट में जो मामला विचाराधीन चल रहा था, यूं कह लिया जाए कि जो लगातार तारीख पे तारीखें पड़ रही थी, और लगातार जब धनंजय सिंह जो साक्ष्य के रूप में जाते थे कोर्ट में, वो अब कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त हुई, और धनंजय सिंह के खिलाफ जो है एक बड़ा झटका लगाया धनंजय सिंह को, और अभय सिंह और विनीत सिंह और जो तमाम वहां पे जो नामजद हुए उनको कहीं ना कहीं कोर्ट पूरी तरीके से बरी करता नजर आया। जी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्योंकि शूट आउट का ये मामला था और काफी हाई प्रोफाइल मामला देखने को मिल रहा था, आप भी बता रहे काफी लंबे समय से चीजें चल रही थी, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि 24 साल बीत गए, साक्ष्य नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, अब आरोपी बरी हो गए। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किस तरीके का माहौल दिख रहा है? जी बिल्कुल, जब साफ तौर पर मीडिया से जब वार्तालाप होती है, जब कोर्ट का एक फैसला आता है तो उसमें अभय सिंह सीधी तौर पे ये कहते हैं कि जो न्यायालय है उन पर उनको पूरा भरोसा था, उनके आदेश का, उनके जो फैसले का जो है वो स्वागत और सम्मान करते नजर आए। उन्होंने एक बात और भी जिक्र किया, विनीत सिंह भी थे वहां पे तमाम जिनके नाम की जो FIR थी, जिनके नाम की जो घटनाएं चल रही थी, वो लोग सीधी तौर पर कहे कि जिस दिन उस तरह की जो घटनाएं हुई थी, जो लोग बता रहे थे कि स्कॉर्पियो टकसाल सिनेमा हॉल के पास जाता है और वहां पे लगातार ताबड़तोड़ जो फायरिंग होती है वो किया जाता है, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उस वक्त तो हम सरकारी अस्पताल में थे और उसी समय से लगातार हम अपनी जो साक्ष्य है वो पेश कर रहे थे, जो वहां पे हम मौजूद नहीं थे, लोग झूठी जो साक्ष्य है वो दिखाते नजर आ रहे थे। तो देखिए सीधी तौर पे अपना बचाव का जो बातें जो है वो सामने करते नजर आ रहे थे, लेकिन जब कोर्ट ने सीधी तौर पे निर्णय लिया कि वहां पे कोई साक्ष्य ऐसी नहीं मिली है और संदेह के लाभ पर जो है इनको बरी किया जाता है, तो समझना होगा सीधी तौर पे कि जो विनीत सिंह थे और जो अभय सिंह थे वो सीधी तौर पे लगातार ये कह रहे थे कि इस कांड से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है कि जबरन जो है हटाने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं दूसरी तौर पे धनंजय सिंह जो थे इस पूरे मामले में गवाह के रूप में थे, तो वो लगातार जो है कि पेशी पे जाते थे, अपनी बातें अपनी दलीलें रखते थे, सीमा त्रिपाठी उनके अधिवक्ता हुआ करते थे। तो असल देखिए एक बड़ा जीत अगर अभय सिंह की बात करेंगे तो उनको मिलता नजर आया, और एक बड़ा झटका की अगर बात करेंगे तो धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद है, लेकिन इसके प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा के चुनाव है और दोनों जो विधायक है सांसद है पूर्व में, वो अब किस तरह से अपनी जो है दांवपेच खेलेंगे और क्या कुछ होगी प्रक्रिया। जी बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 24 साल बाद क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है और चीजें